कल रात तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। क्या पढ़ती रहती हो सारा दिन? कुछ नहीं, बस वैसे ही एक बात जहन में रह गई थी। कोई खास वजह नहीं है। हाँ, जहन में तो मेरे भी रह गई थी ये बात। कोई वजह तो जरूर है रोशनी, वरना तुम किसी बात पर इतना परेशान नहीं हो सकती। तो फिर मैं कहूंगी कि आप अब तक मुझे समझ ही नहीं सके हैं इंसान। बहुत मुश्किल लड़की हूं मैं, मेरा कुछ पता नहीं चलता। कभी कभार तो बड़ी से बड़ी बातें आराम से पी जाती हूँ, और कभी कभी कुछ छोटी बातें भी दिमाग में सुई की तरह अटक जाती है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी सुई कहाँ अटक गई है भाई? मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, दुख सुख का साथी। आपकी वजह से परेशान, आपने ही परेशान किया हुआ है मुझे। मैंने? जी हाँ, आपने। असामा आप इतने मासूम क्यों हैं? आपको क्यों कभी कोई बात समझ में नहीं आती? मासूम? हैरत है कि तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो शौहर के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो। वैसे बाय द वे, आपको ये कब इंकिशाफ हुआ? अभी अभी। वो जब आप बेध्यानी में कोई भी एक छोटी सी बात को इतना सीरियसली लेकर बैठ गए, तब मुझे महसूस हुआ कि आप बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह जो छोटी सी बात को पकड़ के सोचने लग गए। चलो, ये लकब भी हमें कबूल है। हाँ, लेट करो, तुम जाओ। जरूर। खुदा हाफिज़। अमान, तुम्हारे खदशात बिल्कुल दुरुस्त है। अम्मी ने कल तुमसे बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने बहुत बुरा मनाया। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि अब मैं तुमसे बात ना करूं, ना ही मिलूं। तो तुमने कैसे डिफेंड किया खुद को? मैंने कह दिया कि तुमने मुझे किसी काम के लिए फोन किया था। उन्होंने बस मेरी बात सुनी और अपना फैसला सुनाकर चली गई। मैं यही तो कहता हूँ, मुझे पता है कि ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन खैर है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी की। वो तो सब ठीक है अमान, बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि शायद अब मैं तुमसे ना मिलूं। तो कहना, मैं नहीं चाहती कि हमारे स्टार्ट में कोई मामला बिगड़ जाए। ज्यादा ना सही, कम ही से, लेकिन तुम मिलती जरूर है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पेरेंट्स के डर से मुझसे मिलना बंद कर दो। जाहिर है मिलूंगी, क्यों नहीं मिलूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मदर फिर शक करने लग जाए क्योंकि तुम उनके मना करने के बावजूद मुझसे मिलने चली हो। थैंक यू अमान, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी बात को समझा। मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा किरण? चले अब। ज़ारा, तुम आ गई? तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको इतनी फिक्र क्यों है मेरे एग्जाम्स की? तो क्या मुझे नहीं होनी चाहिए? मैंने तुम्हें पढ़ाया भी तो है।
आप जो मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही थी वो तो आप पढ़ा नहीं सकी। हाँ, और सबक जरूर दे दिया मुझे। कैसा सबक ज़ाहिर? यही कि बज़ाहिर जो चेहरे मासूम नजर आते हैं, कभी कभार भयानक चेहरे होते हैं उनके पीछे, और मुझे उन्हें पहचानने में अक्सर गलती हो जाती है। अगर तुम मेरे बारे में बात कर रही हो ज़ारा तो तुम गलती पर हो। मैंने कभी गलत थी, पर अब समझ आ गई है मुझे। और प्लीज ये आप अपनी मीठी मीठी बातें करने की कोशिश मत किया करें, अब आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक्सक्यूज मी। आप छोड़ दें आंटी, मैं कर देती हूँ। रहने दो, किसी चीज को हाथ मत लगा। तुम्हें आदत नहीं होगी काम करने की घर की। तुम्हारे बाप के घर में तो इस तरह के काम सारे नौकर ही करते थे ना। वैसे ससुराल भी तुम्हें चुन चुन के दिए तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हें कहाँ आते होंगे ये सब काम। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं नहीं, अपने घर में भी तो करती थी, यहाँ भी कर देती हूँ। लेकिन ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, समझ गई तुम? अपना घर बनाने के लिए पहले घर वालों को अपना बनाना पड़ता है। तुम तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं हो, और इस घर में तो तुम तुम्हारे घर वालों के ब्लैकमेल करने और डराने धमकाने की वजह से आई हो, ये मत भूलो। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आप मना कर देती। अब शादी के बाद तुम आप कहना क्या चाह रही हो? हैं? तुम ये कहना चाह रही हो कि इस घर में मेरी नहीं चलती? मेरे मना करने के बावजूद तुम इस घर में मौजूद हो, इस बात का ताना दे रही हो मुझे? मैंने आपको किसी बात का ताना नहीं दिया, मैं तो बस आपकी मदद करने के लिए आई थी। मदद करना चाहती हो ना, तो एक काम करो, बिला वजह अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। आ गई मदद करने, इसे भी इस घर में चलती फिरती जहर लगती हो मुझे तुम। चलो जाओ अब। खराब करके रखा, आ जाती है इधर उधर से, शक्ल देखो इनकी मनहूस। सुबह सुबह मूड खराब कर देती है। हेलो। हसाम, मुझे आपको कुछ बताना था। वो हमें ऑपरेशन की डेट मिल गई है, परसों की, तो हमें कल ही एडमिट होना होगा। अच्छा, ठीक। हसाम, मुझे पूरा यकीन है आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे रोशनी। आमीन। अच्छा हसाम, आज आप जल्दी घर आ जाइएगा, मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ओके, मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। अरे बाबा, बस मैं आप ही के पास आने वाला था। खैरियत? वो मेरी अभी रोशनी से बात हुई है, तो परसों मेरा ऑपरेशन है, और बस यही बताने में आपको आ रहा था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना, बैठे प्लीज। हाँ, खैरियत बाबा, आप किसी काम से आए थे मेरे पास? नहीं, बस यूं ही तुम्हारी तरफ आया।
के काम सारे नौकर ही करते थे ना? वैसे ससुराल भी तुम्हें चुन चुन के दिए तुम्हारे घर वालों ने। अपना घर बनाने के लिए पहले घर वालों को अपना बनाना पड़ता है। तुम तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं हो, और इस घर में तो तुम तुम्हारे घर वालों के ब्लैकमेल करने और डराने धमकाने की वजह से आई हो, ये मत भूलो। बिला वजह अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। आ गई मदद करने, से भी इस घर में चलती फिरती जहर लगती हो मुझे तुम। आ जाती है इधर उधर से, शक्ल देखो इनकी मनहूस। भाभी, हाँ भाभी आप क्या सारा दिन कमरे में घुस के बैठी रहती? चलें बाहर चल के सबके साथ बैठे। अरे नहीं, वो तुम अपनी पढ़ाई में मसरूफ होती हो ना, इस वजह से। तो आज से मेरी सारी पढ़ाई खत्म, आराम ही आराम। वो मैं सोच रही थी कि मेरी भाभी जान बोर हो रही होंगी, काम करते हैं कहीं बाहर चले। नहीं, मैं बोर नहीं होती। वैसे भी आज तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना, हम फिर कभी चलेंगे। भाभी आप तो बहुत फॉर्मल हैं, बाहर चलें, घूमे फिरे, एंजॉय करें, मजे करें। हाँ ऐसा तो आएगा वैसे भी। फिर आप बताएं ना, आप चल रही हैं ना? मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों भाभी? मैंने तो अब सब प्लान कर लिया आपकी वजह से। प्लीज तुम मेरी वजह से कुछ मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। भाभी आप परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? नहीं तो राहिल ने कुछ कहा? नहीं तो अच्छा, तो जरूर अम्मी ने कुछ कहा। ये अम्मियां भी ना इनकी बातों का बुरा ना माना करें। नहीं नहीं, अम्मी ने भी कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही अजीब सा लग रहा है। अच्छा आप आराम करें, जब राहिल आएगा हम तीनों मिलके प्लान करेंगे। मैं आपकी सुताची का भी कोई बंदोबस्त करते हैं। परसों उसका ऑपरेशन हो जाएगा और वो ठीक होकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपसे कुछ नहीं हुआ जमीन साहब। तो मैं क्या उसका ऑपरेशन रोक सकता हूँ? तो तुम हर वक्त मुझे क्यों कोसती रहती हो? अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम कुछ कर लेती। और कौन कहता है कि अगर उसका ऑपरेशन हुआ भी तो वो लाजमी कामयाब भी होगा? और अगर कामयाब हो गया तो उससे नहीं देखा जाएगा कि वो मेरे बेटे की बराबरी करे। अरे अपने टुंडेपन की वजह से सारी जिंदगी वो कॉम्प्रोमाइज करता रहे। और अगर तो क्या हो जाएगा? हमारे सर पे तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। एक बात याद रखो, बरसों का एहसास से महरूमी कभी नहीं चाहता। उसका कभी भी मुकाबला अमान से हो ही नहीं सकता। कोई जोड़ नहीं है दोनों का आपस में। बेकार में टेंशन ले रही। मैं तो यही दुआ करूंगी कि उसका ऑपरेशन कामयाबी ना हो, ठीक होने के बजाय उसका बाजू ही कट जाए। आमीन, सुम्मा आमीन। इससे अच्छी बात और कौन सी होगी? इतने सारे लोगों की आने की क्या जरूरत थी बल? खामखा में इतना रश जमा हो रहा है। मेरा ख्याल में मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ, कौन सा इतना बड़ा ऑपरेशन है? तुम जाओ घर। पहले मुझे फोन पर बता देना।
आप लोगों से कहा गया था कि ब्लड अरेंज करके रखें। लेकिन वो तुम पहले ही दे चुके। उसके अलावा मजीद 2 बॉटल्स का कहा गया था। मैं उनका पूछ रहा हूँ। वो जो आपके भाई थे आपके साथ, उनसे कहा गया था। आप लोगों ने अभी तक अरेंज क्यों नहीं की?